Hello friends, myself Professor Mas Iyer and I'm an author, a teacher, an influencer and a guide. So here I'm going to guide you on CMAT. CMAT के एग्जाम्स आ रहे हैं 9 अप्रैल 2022। CMAT का एग्जाम है। आप सबके दिमाग में टेंशन चल रहा होगा क्या करें क्या ना करें, कैसे एग्जाम क्लियर करें, कैसे प्रिपरेशन करें, प्रिपरेशन में कौन सी चीज़ें रखें और क्या ना रखें। तो मैं इस सीरीज में आपको सब कुछ बताऊंगा कि सीमैट के लिए क्विकली प्रिपेयर कैसे करते हैं और 250 प्लस मार्क्स स्कोर कैसे करते हैं। देखिए अब बहुत सिंपल है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्फिडेंस। बी कॉन्फिडेंट, हम कर लेंगे। हौसला बनाए रखिए कि हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, हम पक्का इसे भी क्लियर कर लेंगे। और इसीलिए मैं आपके लिए एक सीरीज लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सीमैट किस तरीके से क्रॉस करें। अब देखिए एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखते हैं, 300 प्लस 350 प्लस क्रॉस करना अब वक्त नहीं बचा है, तो हम उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। लेकिन हम बात करेंगे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके मार्क्स जो मॉक एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें अगर आपके मार्क्स 150 180 के आसपास आ रहे हैं तो उसको 200 या 250 प्लस कैसे लेके जाए। अगर आप 200 के बैंड में मार्क्स लेके आ रहे हो तो उसको 250 प्लस कैसे लेके जाए। और अगर आप 250 के आसपास मॉक एग्जाम्स में मार्क्स ला रहे हो तो उसमें 20-50 मार्क्स और ऐड कैसे करें। तो यही चीजें हैं जो हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे और मैं आपको बहुत सारे ट्रिक्स से समझाऊंगा, बहुत सारे टिप्स दूंगा कि सीमैट में मार्क्स कैसे बढ़ाए, क्योंकि सीमैट एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है और ये एग्जाम से आप अपना करियर डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि जो भी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं MBA जो देते हैं वो सीमैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। सो अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन टू लुक फॉर। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार सीमैट का जो पेपर पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। जैसे अगर हम देख रहे हैं कि जो इंडिया है वो आजकल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ रहा है। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज द न्यू इंडिया। एंड इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए सीमैट ने अपने पेपर पैटर्न में एक और क्वाड्रेंट, एक और एस्पेक्ट, एक और थीम को ऐड किया है और वो है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो फिर से मैं आपको डिटेल में डिस्कस करके बताऊंगा कि सीमैट का जो पेपर पैटर्न है वो क्या है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे होते हैं, हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, सब कुछ। तो जैसे आप जानते हैं सीमैट का जो एग्जाम होता है दोस्तों वो होता है 400 मार्क्स का। सीमैट एग्जाम कैरीज 400 मार्क्स। एवरी क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। यू हैव टू आंसर 100 क्वेश्चंस। There are 100 questions and for appearing for this 100 question you are getting 3 hours. So आपके पास समय बहुत है, दिमाग से चलिए, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा समझिए और एग्जाम दीजिए। अगर आप थोड़ा सा सोच के थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे आप 250 प्लस क्रॉस आराम से कर जाएंगे। और अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो आप 250 प्लस क्रॉस आराम से कर जाएंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है और मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए। और आपके जो भी सवाल है, आपकी जो भी क्वेरीज है, आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है आप कमेंट करिए, डेफिनेटली मैं आंसर दूंगा। मैं अगले वीडियो में ट्राई करूंगा अगर कोई जेन्युइन क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेरी है उसको आंसर करने का। सो अभी बात करते हैं सीमैट की पेपर पैटर्न की। तो सबसे पहला जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 100 है और जो टोटल पार्ट्स है, टोटल सेक्शंस है सीमैट के, जो 2021 तक 4 सेक्शंस होते थे, इन 2022 इट इज 5 सेक्शंस। नाउ सीमैट इज हैविंग 5 सेक्शंस। These 5 sections are first quantitative techniques and data interpretation। इसके अंदर क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है वो डिटेल में डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अगले वाले हिस्से में। सेकंड इज लॉजिकल रीजनिंग, थर्ड इज जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज क्वेश्चंस, फोर्थ इज लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड द लास्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। अब ये हर एक सेक्शन में 20 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन 4 मार्क का है। सो हर एक सेक्शन 80 मार्क्स का है। सो अगर मैं बात करता हूँ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की, सी जस्ट अंडरस्टैंड, आप ये 5 सेक्शंस में शायद बहुत अच्छे ना हो, लेकिन आप कुछ 1 या 2 सेक्शंस में मे बी यू आर द बेस्ट। एंड व्हेन यू आर द बेस्ट इन 1 or 2 सेक्शंस, जस्ट फोकस ऑन दैट, जस्ट ट्राई टू सिक्योर द 80 मार्क्स। When you are able to secure the full-fledged 80 mark out of 1 section, just understand your score. Like only if you're focusing on 2 sections and you are very good with 2 of the sections, and just understand out of 160 you are technically getting 130 to 40 marks, तो आपका फिर बैलेंस बचा कितना, सिर्फ बाकी के जो 3 सेक्शंस है जिसका वेटेज है 240, उसमें से आपको स्कोर कितना करना है, 70-80 मार्क्स। जस्ट अंडरस्टैंड दैट्स द स्मार्ट वर्क। और यही स्मार्ट वर्क मैं आपको समझाऊंगा कि वो कैसे करते हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है, देखिए सीमैट में एक भी सवाल का जवाब आप सही देते हो तो आपको मिलता है +4। अगर आप एक भी सवाल का जवाब गलत देते हो आपको मिलता है -1।
तो सीमेट में नेगेटिव मार्किंग होता है। अपार्ट फ्रॉम द नेगेटिव मार्किंग, द सेकंड थिंग इज दैट अगर आप किसी सवाल का जवाब नहीं देते हो, नो नेगेटिव मार्किंग, नथिंग। सेकंड, अगर सीमेट में कोई गलत सवाल ही आपसे पूछ लिया गया है जिसके जवाब गलत है, तो सारे स्टूडेंट्स को बाय डिफॉल्ट 4 मार्क्स मिल जाते हैं। तो ऊपर वाले से दुआ करिए 4-5 सवाल तो गलत ही पूछ लिए जाए, सो 15-20 मार्क्स तो ऐसे ही ऐड हो जाएंगे। एंड वन मोर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये सारे ट्रिप्स और टिक्स हम समझेंगे हमारे वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ। Yes, so now we will discuss in detail that what are the topics that are covered under each and every section of the CMAT. So first we will start with the general awareness और जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज के अंदर क्या क्या आता है, देखिए एज द नेम इज इंडिकेटिंग जनरल नॉलेज। जनरल मतलब सब कुछ, जिसमें सब कुछ आता है, कोई डोमेन स्पेसिफिक नहीं, कुछ नहीं, जो बेसिकली आपका जनरल नॉलेज, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका अवेयरनेस रिगार्डिंग द सराउंडिंग्स एंड एनवायरनमेंट चेक करता है। तो बेसिकली सबसे फर्स्ट पार्ट होता है जनरल नॉलेज का करंट अफेयर्स, व्हाट इज करंटली गोइंग ऑन इन द मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, नेशनल मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट एंड इकोनॉमिकल मार्केट। सो ये होता है first topic that is covered under general awareness. Then next is literature, sports, history, science, everyday life, culture, geography, trade awareness, news, publicity, publications in news, personalities in news, कौन सी पर्सनालिटी आजकल ट्रेंडिंग है, क्या कंट्रोवर्सी हो रही है, कौन सी कंट्रोवर्सी खत्म हो रही है, ये सारी चीजें आती है जनरल अवेयरनेस में। जैसे कि RRR मूवी का कलेक्शन कितना हुआ, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस। शायद आपको पता ना हो, बट ये ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज आई गेस अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज से 5 साल पहले कैट या सीमेंट में एक सवाल पूछा गया था, बाहुबली का कलेक्शन कितना था। जस्ट अंडरस्टैंड, दैट्स द जनरल अवेयरनेस। सो जस्ट दिमाग खुला रखिए, आंखें खुली रखिए और आसपास जो भी हो रहा है उसका ध्यान रखिए, जनरल अवेयरनेस क्लियर हो जाएगा। Apart from that, the second part, that is quantitative techniques and data interpretation. अब as the name is indicating, somewhat regarding to the maths, algorithms, ये सारी चीजें, जैसे कि probability, then tabulations, pie chart, bar chart, line, graph, histogram, quadratic and linear equations, regressions, geometry, averages, mean, median, mode, measures of central tendency, fractions, decimals, ratios, proportions, profit and loss, marginal loss, interest, compounded interest, work and time, distance calculation, algebra, mathematics, mixture, permutations and combinations, pipes and systems, volumes, areas, all this thing, this all comes under this quantitative techniques and all. Just understand, ये सारे टॉपिक्स आपको मोटा सा पता होने चाहिए बिफोर यू अपीयर फॉर द सीमेट एग्जामिनेशन। द थर्ड क्वाड्रेंट, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशंस। लैंग्वेज में क्या आता है, देखिए लैंग्वेज मतलब बेसिकली इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आपको कॉम्प्रिहेंशन करना होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अपार्ट फ्रॉम दैट इंग्लिश यूजेज एरर, एक स्टेटमेंट दिया होता है उसमें से एरर्स फाइंड करनी होती है, ग्रामर, पैराग्राफ डिक्टेशन, idioms, phrases, sentence correction, one word statements, do's as directed, one word substitution, jumbled up paragraph, just giving a meaning to the paragraph and all that. This is the part of language comprehension. Now the fourth quadrant or the fourth section of the CMAT examination, logical reasoning. As the name is indicating, आपको reasons देने हैं लेकिन logical reason देने हैं, जैसे blood relationship test. For an example, what is the relation between I and the son of my uncle, my maternal uncle's wife's brother's husband. So who's this person to me? That's what the question is. Just understand from the different perspective. Apart from that, direction and distance, statements, arguments, linear arrangement, some geometric arrangement, some pattern arrangement, cause and effect, non-verbal reasoning, sequential analysis. Apart from that, analytical reasoning, ranking test, coding, decoding, inferences, matrix arrangement, number series, conclusion statements, assumptions, all these things comes under this logical reasoning part. And the latest addition to the CMAT examination, innovation and entrepreneurship. Now, on any of the website, it is not given. This is exclusive to our own website, that what is going to be covered in innovation and entrepreneurship. सबसे पहले दोस्त समझिए दोस्तों, इनोवेशन क्या है और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, इसके बारे में पता करेंगे। फिर EODP इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंडिया का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहाँ है, इंडिया कहाँ स्टैंड करता है EODP में। देन नेक्स्ट
इंडिया में अगर बिजनेस करना है तो कौन से डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, कौन से लाइसेंसेस लेने होते हैं, एंजल इन्वेस्टर किसे कहते हैं, इन्वेस्टर किसे कहते हैं, इक्विटी क्या होता है, ईसॉप क्या होता है, डेट क्या होता है, जो सीडिंग क्या होता है, फंडिंग क्या होता है, फंडिंग रेज कैसे करते हैं, बिजनेसेस के लिए कौन से लाइसेंसेस लगते हैं, कौन से स्टेट में कितना टैक्स है, कौन से स्टेट में टैक्स नहीं है, कौन सा बिजनेस कमोडिटाइज्ड है, कौन सा बिजनेस लग्जरी बिजनेस है, which are the businesses they are like considered to be the premium businesses, which is the services, which is the goods, what is a good business, what is a service business, how to develop the product, how to curate the product, new product development, product testing, test marketing, all these things come under innovation and entrepreneurship. So this is the syllabus of CMAT examination. I hope you are getting what I'm trying to say. I hope you understood the pattern or the syllabus and the paper pattern of the CMAT examination 2022. I wish you all the very best for your examination. Thank you so much for being with us. If you are liking my content, a sub to the channel would be great, and give the thumbs up to this video. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.